नमस्कार। मेरा आंतरिक आत्मा से तहे दिल से सबको प्रणाम। अभी सोशल मीडिया में डिबेट जो न्यूज़ में अदालत में जो मीडिया के थ्रू जो डिबेट होता है, उस डिबेट में जो पार्टिसिपेट करने वाले सभी ज्ञानीगण, हिंदू, मुस्लिम, जो भी ज्ञानी व्यक्ति, डॉक्टर, उपाधि से सम्मान मिला हुआ जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं देखता हूँ। मैं कभी कभी देखता हूँ, सुनता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि इतना ज्ञानी महापुरुष, पढ़ा लिखा महापुरुष ही बोल सकता है, जो इतना डिग्री हासिल किया हुआ है। सीधा साहब है, हम तो अनपढ़। आई एम नॉट ग्रेजुएशन, बस केवल अपना हस्ताक्षर सिग्नेचर कर सकता है। हमारे पास कोई इतना ज्ञानी है, गरीब, अति गरीब, ज्ञान का अति गरीब। आप लोगों के पास तो इतना सारा ज्ञान है, फिर भी इतना क्यों लड़ाई झगड़ा, इतना क्यों डिबेट हो रहा है? किसी शब्दों को लेकर इतना भेदभाव हो रहा है। मेरे तरफ से मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। सभी जगत की ज्ञानीगण, मनुष्यों, संसार में जो भी अभी फिलहाल गठित हो रहा है, ग्लानि, अहिंसा, अहिंसा ही परम धर्म। किसी को अहिंसा करना ही अधर्म है। इस संसार में जितनी भी प्राणी है, सबका मालिक, सबका स्वामी एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। सत्य एक, द्वितीयो नास्ति, द्वितीयो मिथ्या। एक ही है, इस जगत को सृष्टि करने वाला, जगत को रचना करने वाला, जगत को जिंदा रखने वाला, जगत को अपने स्वरूप में वापस लीन करने वाला, सब कुछ, सबका मालिक एक ही है। धन का भी मालिक वही है, दौलत का भी मालिक वही है। आपने शरीर में जो भी, आपके शरीर का मालिक भी वही है, आपके ज्ञान का मालिक भी वही है, इस सुंदर सा शरीर का मालिक भी वही है, सारा संसार, सारा जगत का मालिक
वही है, एक ही है। वो कौन है? वो आदि में भी वो था, आदि से पहले भी था, आदि में भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। जब तक ये जगत है तब तक वो रहेगा। जब जगत नहीं है तब वो भी नहीं है, जब वो नहीं है तब जगत नहीं है। जब वो नहीं है तब जगत नहीं है, जगत भी नहीं है। परमात्मा है तो आप भी है। परमात्मा है तब आप भी जिंदा है। परमात्मा नहीं है तो आप जिंदा नहीं होता। इसीलिए इस संसार जगत ब्रह्ममय है। ये जगत ब्रह्ममय है। ब्रह्मों से सृष्टि किया हुआ है। सारा जगत में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ एक सुई को लगाने के लिए भी जगह नहीं है, जहाँ ब्रह्म ना हो। जगत में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ ब्रह्म ना हो। परमात्मा दयालु है। परमात्मा क्या है? हमारी जितनी भी जरूरत चीज़ है उनको हमेशा पूरा करता है, हमेशा पूरा कर रहा है। वो संसार को अपने इस सभी जीव जंतु सरासर जगत जो चल सकता है, जो नहीं चल सकता है, जैसे ये पहाड़ पत्थर कंकर जो नहीं चल सकता, कैनॉट बी मूवमेंट है। ये लोग चल नहीं सकता, एक जगह स्थिर होता है। और दूसरा जो जीव है, पशु है, मनुष्यगण है, ये सारे मूवमेंट कर सकता है। इसलिए सरासर जगत जो चल सकता है, नहीं चल सकता है, सबको लेकर निराकारे साकारे, निराकारे साकारे। निराकार मतलब जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। जो साकार है, जो दिखाई देता है। इस विश्व ब्रह्मांडो ब्रह्मो, जगत ब्रह्ममय है। जगत ब्रह्ममय, सारा जगत क्या है? ब्रह्मों से फूल है, ब्रह्ममय है। ब्रह्ममय, ब्रह्मो, इसीलिए जगत ब्रह्ममय है। इसी कारण निराकार से साकार हुआ है। सबसे पहले ये बिंदु के रूप में सूर्यो नारायण, जिसको हम कहते हैं जगत का मालिक, जगतनाथ, जगत का क्या है? स्वामी। इस जगत का सभी का मालिक स्वामी, पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप के रूप में प्रकाश होकर ये हमारी जगत को पालन कर रहा है। जगत को अपने तापमान के द्वारा, जगत में तापमान के द्वारा हमको हीट देकर इस जगत को पालन कर रहा है। इसी तरह ये सात तत्व होता है।
ओम भू ओम भुवो ओम सो ओम महो ओम जन ओम तपो ओम साइतम। ये 7 तत्व से जमीन, जैसे जैसे ओम भू जमीन है, ओम भुवो जल, ओम सो अग्नि, ओम महो वायु, ओम जनो आकाश, ओम तपो चंद्रमा, ओम साइतम सूर्य नारायण। ये 7 तत्व, इन 7 तत्वों से ही हमारा शरीर पूर्ण रूप से बनाया गया है। ये जितनी भी जीव है सभी पूर्ण रूप से बनाया गया है। परमात्मा अपने ही शरीर से हमें बनाया गया है। इसीलिए आज परमात्मा ही हमारा शरीर में ये विश्व ब्रह्मांड जगत खुद विश्व ब्रह्मांड जगत, ये हमारा शरीर है क्षुद्र जगत। ये 7 तत्व ब्रह्मांड जगत है और जो उसी 7 तत्व से हमारा शरीर बनाया है, 7 तत्व से हमारा शरीर बनाया गया है। 10 इंद्रियों, 5 कर्मानी इंद्रियों, 5 ज्ञानी इंद्रियों, इन 10 तत्वों से हमारा शरीर बनाया गया है। इंद्रियों, इसी प्रकार ये 7 तत्व ओम भू ओम भुवो ओम सो ओम महो ओम जनो ओम तपो ओम साइतम, ये 7 तत्व परमात्मा का इंद्रिय की तरह काम करता है। और इसी प्रकार हमारा शरीर में भी वही, हमारा शरीर में भी इंद्रियों हमारा जो शरीर है उससे वो रिलेशन है, रिलेटेड है। क्योंकि जो ज़मीन है, ज़मीन में हमारा शरीर कनेक्शन है ज़मीन से। ज़मीन की अनाज को, ज़मीन में उगा हुआ अनाज को ग्रहण करके हमारा शरीर बनाया गया है। हम इसलिए ज़मीन खाते हैं। कृष्ण दर्शाता है, आप लोग गौर से उसका भावार्थ तो नहीं देखता होगा, कृष्ण क्यों ज़मीन खाता है। केवल कृष्ण नहीं खाता है, हम जगतवासी, जगत में रहने वाले सभी ज़मीन को खाता है, खा रहा है, अभी भी खा रहा है। जितनी भी अनाज पदार्थ ज़मीन से निकलता है। इसलिए ये ज़मीन क्या है, परमात्मा का शरीर है। ये इसी प्रकार परमात्मा शरीर से हमारा शरीर को बनाया जाता है, उससे रिलेशन है। जब तक परमात्मा का शरीर में सृष्टि हुआ जो अनाज, उस अनाज को हम ग्रहण नहीं करने से क्या होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते बाद 10-12 दिन बाद बिना खाए पी तो मर जाता है। कौन रह सकता है? मुझे कहो, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन क्रिश्चियन को किसी भी मत धर्मों में की कोई भी धर्मों में रहने वाले सभी कह सकता है, कह सकता है क्या मैं बिना अनाज जीवित रह सकता हूँ, बिना अनाज खाए जीवित रह सकता हूँ। परमात्मा को नहीं चाहिए बोल के कौन कह सकता है? नहीं कह सकता। इसी प्रकार जल भी हमारा शरीर में खून की स्वरूप में है। इसी प्रकार वायु है, वायु भी हमारा शरीर में प्राण की स्वरूप में है। सांस, हम जो सांस लेता है, हवा हमारे शरीर में जाता है और बाहर निकलता है, अनुलोम विलोम होते रहता है। जो अच्छा साफ हवा अंदर जाता है, कुछ इनमें से भी 5 करीब है जो अच्छा हवा जो हमारे शरीर के जरूरी है, वही रोक कर जो खराब हवा, जो गलत हमारे शरीर को जो जरूरत नहीं है, उस हवा को फिर वापस आता है, वो अनुलोम विलोम होता है। इसलिए इसी को हमारा शरीर में जाने से, अंदर जाने से हमारा जीवन बचा रहता है। बिना हवा
बर्न नहीं कर सकता हम इसको, हवा को हम बर्न करके नहीं रोक सकता, इसलिए उससे भी संबंध है, रिलेशन है। इसी प्रकार अग्नि से भी रिलेशन है। ये जगत अग्निमय है, ये जगत ब्रह्म का तात्पर्य और ब्रह्म का अर्थ ही अग्नि है। अग्नि ही ब्रह्म, ब्रह्म ही क्या है? परमात्मा है। ब्रह्म ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। परमात्मा ही आत्मा है। परमात्मा हमारे शरीर में आत्मा के स्वरूप में है। इसलिए जो हमारा शरीर में अग्नि है, हमारा शरीर में जब तक अग्नि सही सलामत काम करते रहेगा, पाचन तंत्र को अच्छा सा काम करेगा। अग्नि जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप में रहकर हमारा शरीर को हीट सही तापमान में 90 डिग्री टेम्परेचर, 90 डिग्री उसमें समानता क्या बोलते हैं इसको, सही तापमान में हम कायम रखकर हमारा जीवन को परिचालना करते रहता है। इसी वजह से हम जिंदा है। कुछ भी खाते, कुछ भी अंदर जाता है, उसको डाइजेशन करके अग्नि जला के राख करके जो चीज़ को उसको निचोड़ के, हाँ, प्रोटीन चीज़ को निचोड़ के जहाँ ज़रूरत है वहाँ सप्लाई करता है। बाकी को हमारे जो गंदगी होता है उनको बाहर निकाल देता है, पेशाब के रास्ते, लेटरिन की है, लेटरिन के रास्ते में बाहर आउट कर देता है, जो हमें ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार फिर वो ज़मीन में चले जाता है, जो हम पेशाब करता है, फिर हम लेटरिन करता है, फिर ज़मीन, फिर मिट्टी बन जाता है। वो हम मिट्टी को खा रहे थे, फिर वापस कहाँ जा रहा है? मिट्टी में जा रहा है। इसी प्रकार हवा, जय उसके बाद जो खालिस्तान, हमारा जो जगत में खालिस्तान है, अगर ये खालिस्तान ना होता हम कहाँ आना जाना ये कैसे होता? वहाँ की आवाज़ यहाँ कैसे सुनाई देता? इसलिए उसको खालिस्तान बनाया गया है। और इसी प्रकार हमारा शरीर के अंदर भी खालिस्तान है, खालिस्तान है। अगर इस खालिस्तान होने के कारण ही हमारा जो हम अभी आवाज़ कर रहा है, बोल रहा है, उसको मुझे सुनाई दे रहा है या आपको सुनाई दे रहा है? और आपको सुनाई दे रहा है, हैं? या तो अगर हमारे शरीर के अंदर कोई खालिस्तान ना हो तो, खोखला ना हो तो क्या है, वो आवाज़ नहीं उत्पन्न होता, आवाज़ सृष्टि नहीं होता। इसी प्रकार हमारा जो शरीर को भी खालिस्तान बनाया गया है, ताकि सेम जैसे ये जगत का शरीर है, परमात्मा का शरीर है, ये हमारा आत्मा का शरीर है। परमात्मा शरीर है, आत्मा का शरीर है। परमात्मा हमारे शरीर के अंदर ही आत्मा के स्वरूप में बचा है। इसलिए कहाँ ढूंढ रहे हो? स्वयं अपने अंदर देखो, जागो, अपने आप को विचार करो, तो भी मिलेगा। जाओ ना कार घरे को जिनिस अपना अंतर पुरे हैं, जाना मत कहीं भी, किसी के घर में, अपने घर में देखो, जागो, आपने विचार करो, उसी के अंदर ही है परमात्मा। इसी प्रकार चंद्रमा भी हमारे शरीर में मौन के स्वरूप में काम कर रहा है। मौन जॉय ले समस्त जॉय। अगर मौन सही सोच कर, सही इरादा पक्का मजबूत होता है तो हर चीज़ को सक्सेस कर लेता है, हर चीज़ को कामयाब होता है, हर चीज़ को प्राप्त कर पाता है। अगर मन टेढ़ा मेढ़ा मतलब डगमगा रहा है तो फिर जो जीतने का उम्मीद था वो भी हार जाएगा। इसी प्रकार मन संकल्प विकल्प होता है, करो ना करो। इसी प्रकार जगत में चंद्रमा के स्वरूप में है। और इसी प्रकार सैतम सूर्य नारायण, जो सूर्य जब सृष्टि हुआ तब से लेके अभी तक जगत को पालन करने के लिए यज्ञ कर रहा है। यज्ञ अग्नि हीट दे रहा है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, जहाँ सूरज का किरणें नहीं लगता, जिस जगह पे सूर्य का किरणें नहीं लगता, वहाँ अनाज सृष्टि नहीं होता, वहाँ अनाज सृष्टि नहीं होता है। इसी प्रकार जगत को अनाज सृष्टि करवा कर पालन कर रहा है।
यही है समझने के लिए। इसलिए क्यों लड़ रहा है, कहाँ ढूंढ रहा है, कौन अल्लाह है? निराकारी निर्गुण साकारी सगुण, निराकारी निर्गुण साकारी सगुण, याद रखना। निराकारी निर्गुण साकारी सगुण, याद रखना। निराकार में कोई गुण नहीं होता, इसलिए साकारी सगुण। इसलिए निराकार में कोई पूजा पाठ करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। निराकार में है लेकिन निर्गुण है, गुण नहीं है उसका। जैसे साकार है सौगुण, साकार के रूप में सूर्य और नारायण प्रकाश सारा जगत में पहुँच दे रहा है प्रकाश। इसी को ये जो मुसलमान लोग बेमतलब का लड़ाई झगड़ा कर रहा है, क्या कुरान शरीफ पढ़ने वाले सब जगत का विपरीत लिखा हुआ है, सत्य का विपरीत है। जो सत्य है केवल एक ही है, सूर्य नारायण। उसके अलावा और कहीं सूर्य नारायण है क्या? इसलिए सत्य एक, परमात्मा एक। जहाँ सूर्य जगत की मंगल काम कर रहा है, कौन सा चीज़ है जो आपकी अल्लाह और इसके अलावा कोई अल्लाह जगत का मंगल कर रहा है? बाइबल में वही है, गॉड इज लाइट है, गॉड इज लाइट। बाइबल में वही है, गॉड इज लाइट। भगवान क्या है? लाइट है। लाइट उसी सूर्य को ही दर्शा रहा था, लेकिन ये भी लोग भी उल्टा कर रहा है। क्यों? बाइबल में जाकर देखो, ज्योति को विश्वास करो। ज्योति का मतलब क्या है? ज्योति का मतलब है सूर्य को ही कहा है, जिसके पास लाइट है, जिसके पास पोहर है, जिसके पास आलोक है, उसी को ही बोला जाता है। और आप ज्योति का संतान बनो बोलो। यीशु ने कुछ बाइबल में लिखा है, यीशु है संतान बनो। किसका? ज्योति का संतान बनो। लो, इसका अर्थ पता नहीं है क्या? आप लोग इतना ज्ञानी होने के बाद भी क्यों लड़ रहा है? संसार में कोई लड़ने का मतलब ही नहीं है। सारे जगत में एक ही फ्लैग है, सूर्य नारायण। सारे जगत में केवल एक ही फ्लैग है, सूर्य नारायण। उस फ्लैग के नीचे हम सभी मनुष्यगण श्रेष्ठ जीव उत्तम रूप में है, ना हम फुसू है। अगर इसको समझ में नहीं आया तो हम फुसू से भी नीचे है। अगर इसको जो समझ में नहीं आया वो फुसू से भी नीचे है। मनुष्य के रूप में जन्म दिया था परमात्मा ने, हमारे जो स्वामी है, हमारे जो माता पिता है, लेकिन हमें अच्छा उम्मीद करके जगत को पुरस्कार रखने के लिए, जगत को सही कायम रखने के लिए, जगत मंगल के लिए काम करने के लिए इंसान को सबसे श्रेष्ठ बनाया था। लेकिन क्या हुआ? सब विपरीत। इसलिए जगत का नियम को तोड़ रहा है, राजा का नियम तोड़ रहा है लोग, है ना। राजा का नियम तोड़ रहा है, मालिक का नियम तोड़ रहा है। इसलिए निश्चित है कि हम सब पनिशमेंट का हकदार है। इसलिए जगत में अभी पनिशमेंट के तौर पर हमें सभी को रोगी पूर्ण बनाया। रोग से पूर्ण रूप से एक के सारा। कोई भी किसी को पूछो कि आप सही हो, हमें भी बीमार है, कोई ना कोई बीमार है, सब सही नहीं है। अभी लड़ाई झगड़ा, हिंसा, नफरत, ग्लानि है, क्यों हो रहा है? आत्मा से आत्मा मार रहा है। ये क्या धर्म पालन हो रहा है? आत्मा से आत्मा हत्या हो रहा है। जीव हत्या, जीव क्या आत्मा नहीं है? जीव हत्या करना माना है, बाइबल में ऑलरेडी है। जीव हत्या मत करना, सीधा लिखा है। 10 आज्ञा है, उसमें सबसे पहले है जीव हत्या मत करना। अब जीव हत्या करके वो जीव हत्या करके जब फुर्ती मना रहा है, फिर कहाँ से विश्व शांति होगा? फिर कहाँ से मंगल होगा? नहीं होगा। जो परमात्मा के सृष्टि किया हुआ जो बच्चों को मार कर उसी को आप दान दे रहे हो, तो वो थोड़ी यार, कोई माँ अपने बच्चे को मारवा कर खुद क्या उसको प्रसन्न हो के उसको क्या आशीर्वाद देंगे? नहीं देंगे ना। इसलिए हमें मनुष्यगण सभी
दुख तकलीफ से परेशान भुगत रहा है, सभी मनुष्य कोई नहीं छूट रहा है, सभी को ये कष्ट अशांति अमंगल का जो पीड़ित हो रहा है, यही कारण है संसार में। अगर संसार को सही करना है, संसार जगत को शांतिमय बनाना है, तो सुन लो, जितने भी अपने आप को जमींदार, धनीदार, करोड़पति, ज्ञानी, महापुरुष मानने वाले सभी मनुष्यगण सुन लो, एक बार विचार करो। विचार सत्य तो एक है, द्वितीय नास्ति, द्वितीय मिथ्या कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा एक है, जगत का हितकारी एक है, जगत का मंगलकारी एक है। सुन लेना मेरा आवाज़, थोड़ा विचार कर लेना। कोई बुरा मत मानना बाबा लोग, कोई बुरा बाबा आई लोग बुरा मत सोचना। मैं सभी जगत की मंगल की हित के लिए बोल रहा हूँ। इसके अलावा और जगत में कोई हित नहीं होने वाला है, और कोई दूसरा आने वाला। जब अगर अल्लाह गॉड अलग से आप लोग 33 कोटि जो देव देवता ही बता रहे हो, ये लाने से उस सूर्य को हटाना पड़ेगा भाई, जमीन को हटाना पड़ेगा, नदी को हटाना, जल को हटाना पड़ेगा, हवा को हटाना पड़ेगा, अग्नि को हटाना पड़ेगा, ये सात तत्वों को हटाना पड़ेगा, तो भी आप उसको तो ला सकते हैं अलग से भगवान बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भगवान नहीं। बाबा लोग नमो। मैं आखिरी में सबसे अंतिम में सबको अंतरात्मा से तहे दिल से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। और यहीं पर मैं अपना पानी अर्थात कुछ किंचित ज्ञान उसको मैं आप लोगों से शेयर किया हूँ, यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। ओम।